की लेसन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गई है, जिसमें अनुसूची भी आप लोग को कंप्लीट कर दिए थे, है ना। अब पढ़ाने वाले हैं मूल रूप से संविधान, जिसमें एक हमारा जो संविधान का बुक है, भारत का संविधान। यही बुक को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें क्या है 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है, 395 अनुच्छेद है, और अनुसूची 12 अनुसूची है। इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। वर्तमान में कितना 12 अनुसूची है, लेकिन जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम 8 अनुसूची था। ये बात समझ में आ गई है। अब यही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से। अनुसूची तो कंप्लीट हो गया, अब पढ़ने वाले हैं भाग। इसको कंप्लीट करने वाले हैं भाग 1। भाग 1 बोलता है, इसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भाग 1 में क्या पढ़ना है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। बात समझ में आ गई होगी। लाजवाब तरीका से आप लोग का पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मजा जबरदस्त तरीका से उठाइए बाबू लोग। आप लोग आइए, अब अनुच्छेद पढ़ाते हैं। यानी कि भाग 1 के अंतर्गत कितना अनुच्छेद है, मात्र 4 अनुच्छेद। इसी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 1 बोलता है, अनुच्छेद 1 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है अनुच्छेद 1 में, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनियन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, यूनियन का मतलब क्या होता है। फेडरेशन का भी मतलब होता है संघ, लेकिन फेडरेशन और यूनियन में बहुत अंतर होता है। पहला अंतर कहने का मतलब बनता है कि जब अगर भारत का कोई राज्य चाहेगा कि हम अलग हो जाए आसानी से क्या, भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। यूनियन का मतलब ही होता है ए। लेकिन सपोज करो कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक संघ है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं भाई, फेडरेशन है। फेडरेशन कहने का मतलब होता है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई भी राज्य अगर चाहे कि हम अलग हो सके तो वो अलग हो सकता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, लेकिन भारत का संविधान क्या है, एक यूनियन है। अगर यहाँ चाहेगा कि बिहार हम अलग हो जाए भारत से, ये होना इम्पॉसिबल है। यूपी चाहेगा कि हम अपना एक अलग देश बना ले, ये होना इम्पॉसिबल है। मुंबई चाहेगा कि हम अपना देश बना ले, ये होना इम्पॉसिबल है। यानी कि हम भारत से अलग नहीं हो सकते। ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बाबू लोग पढ़ना है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 बोलता है कि किसी भी विदेशी भूखंड भारत में आकर आसानी से मिल सकते हैं। भूखंड कहने का मतलब हो गया कोई भी उसका विदेश का पार्ट, चाहे रावलपिंडी हो, या फिर पूरा पाकिस्तान हो, या नेपाल हो, या फिर श्रीलंका हो, या फिर म्यांमार हो, कोई भी देश भारत में मिल सकता है। वो किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। यहां बोल सकते हैं विदेशी भूखंड मिल सकता है कहां, भारत में। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे तरह से। एक और बात बताने वाले हैं कि जब 16 मई 1975 को सिक्किम
भारत में मिला, यानी कि वो जब मिला होगा तो आर्टिकल 2 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत ही मिला होगा। कब मिला था सिक्किम? 16 मई 1975 को सिक्किम मिला था भारत में, है ना। तो कौन से आर्टिकल के तहत मिला था भाई? आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन हाँ, अब फिर से अब यही वाला बात आ जाओ, ये आर्टिकल 2 पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा लाजवाब तरीका से। अब आर्टिकल 3 बताने वाले हैं कि आर्टिकल 3 क्या बोलता है। मिटा दें या फिर यहाँ रहने दें? रहने देते हैं, शायद हो जाएगा। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 बोलता है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। अगर चाहेगा सांसद कि जैसे कि बिहार का हम 2 टुकड़ा कर दे, तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आर्टिकल 3 के तहत करता है। जैसे बिहार से जब झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो आर्टिकल 3 के तहत चेंज हुआ, ठीक है। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, वो आर्टिकल 3 के तहत हुआ। और बताते हैं कि जैसे बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ, वो आर्टिकल 3 के तहत हुआ, ठीक है। ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या बोलता है? आर्टिकल 3 बोलता है कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। समझ में आ गया बाबू? ये बात पूरी तरह से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका बोल सकते हैं कि भारत या फिर भारत के जितना भी राज्य है, जिसका एरिया छोटा बड़ा जो भी करने का पावर है सांसद का, वो आर्टिकल 3 के तहत करता है ना। अब आर्टिकल 4 पढ़ाने वाले हैं। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर सपोज करो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ होगा, तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं किया होगा। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद डायरेक्टली साइन मार दिए होंगे, कौन? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करने का अधिकार तब है जब वहां पर ही उसके पास आर्टिकल 368, जब आर्टिकल 368 अगर राष्ट्रपति के पास है तो वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे किसी के फांसी हो जाए तो आर्टिकल 68 के तहत चाहेगा कि राष्ट्रपति इसे रोकना है तो रोक सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो सांसद, या लिख सकते हैं सांसद, या फिर लिखो आर्टिकल 2 और 3 में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहां लिख देते हैं राष्ट्रपति हस्तक्षेप, है ना भाई, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बाबू आप लोग को आर्टिकल एकदम लाजवाब तरीका से खत्म कर दिए। 1 से 4 तक भाग 1 कंप्लीट हो गया है, और इसी वीडियो में इसको द एंड करने वाले हैं। अब भाग जब 2 पढ़ाएंगे तो उसमें जितना आर्टिकल उसके पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।